नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। सियासी सफर में कई पार्टियां बदलने वाले सत्यपाल मलिक पिछले कुछ सालों से अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब वही सवालों के घेरे में है। जी हां, कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का 2200 करोड़ रुपए का टेंडर, 300 करोड़ की कथित रिश्वत की पेशकश और अब सीबीआई की चार्जशीट। ये कहानी किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं लगती, लेकिन यह हकीकत है और इसमें आरोप, साजिश और सच्चाई की तलाश एक साथ चल रही है। खुद को लोहियावादी बताने वाले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इस बार चर्चा में रहने की वजह है कीरू हाइड्रो पावर परियोजना से जुड़ा 2200 करोड़ रुपए का ठेका और उसमें कथित भ्रष्टाचार को लेकर दाखिल की गई सीबीआई की चार्जशीट। मलिक ने जिस टेंडर को संदेहास्पद मानते हुए रद्द किया था, मजेदार बात यह है कि अब उसी टेंडर को लेकर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्यपाल मलिक का दावा चौंकाने वाला है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहते हैं, जिस टेंडर में मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है उसकी जानकारी मैंने खुद प्रधानमंत्री मोदी को दी थी। एक राज्यपाल की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति जो कहता है कि उसे 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी, लेकिन उसने ईमानदारी का रास्ता चुना। इस बयान से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। मलिक ने न केवल टेंडर को रद्द किया है, बल्कि आरोप लगाया कि जब उनका तबादला हुआ तभी वह फाइल फिर से खोली गई और ठेका एक खास कंपनी को दे दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर आरोप लगाना एक साजिश का हिस्सा है, क्योंकि वे खुलकर सत्ता की गलत नीतियों का विरोध करते आए हैं। चार्जशीट में मलिक के साथ 7 और नाम हैं, जिनमें ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी, कंपनी के डायरेक्टर्स और मलिक के करीबी माने जाने वाले कुछ लोग शामिल हैं। सीबीआई ने दावा किया है कि नियमों को ताक पर रखकर टेंडर दिया गया। मलिक इन दिनों स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश में बताया कि वे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं और डायलिसिस पर हैं। इसी बीच चार्जशीट दाखिल होने पर मलिक कहते हैं, मेरे खिलाफ कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जब मैं अस्पताल में भर्ती हूँ। मेरी हालत गंभीर है और 3 दिन से डायलिसिस पर हूँ। सोशल मीडिया पर उनका यह बयान तेजी से वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक किसान का बेटा हूँ, चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को मानने वाला हूँ और जीवन भर ईमानदारी से काम किया है। वे किसी भी कीमत पर झूठे आरोपों के आगे नहीं झुकेंगे। यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है और मलिक सीधे प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, मोदी जी, अगर आप में हिम्मत है तो निष्पक्ष जांच कराइए। मुझे झूठा साबित करने की कोशिश मत कीजिए। देशवासियों के दिल में मेरे लिए नफरत मत बोइए। उनके शब्दों में दर्द है, गुस्सा है और सच्चाई की पुकार भी, और इससे पूरे जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके उससे सहानुभूति मिल रही है। मलिक का यह भी कहना है कि उन्होंने कभी भी किसी तरह की संपत्ति नहीं बनाई। मैं आज भी एक कमरे के मकान में रहता हूँ, कर्ज में डूबा हूँ। अगर मेरी कोई संपत्ति बड़ी है तो उसे सबके सामने लाओ। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भ्रष्टाचार के आरोपों में कई राजनेता घिर चुके हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो इतनी खुली चुनौती दे पाते हैं। बहरहाल, अब सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें सत्ता की दलाली नहीं करने की सज़ा दी जा रही है? क्या उन्हें ईमानदार होने की सज़ा मिल रही है? भ्रष्टाचार से लड़ने की सज़ा दी जा रही है? क्या सत्ता की आलोचना करना मोदी जी को रास नहीं आ रहा है, या फिर यह सचमुच किसी बड़े खेल की परतें खुलने की शुरुआत है? खैर, अब तो यह देखने का समय होगा कि क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर यह मामला भी सियासत की धूल में कहीं गुम हो जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।